जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के 2 पोस्ट पर की जबरदस्त फायरिंग। बीएसएफ के अब्दुलिया और कारोटना कुर्द पर पाकिस्तान की ओर से जोरदार फायरिंग। रात भर दागे गए मोर्टार। फायरिंग में एक शख्स घायल। बीएसएफ ने पहले रखा संयम, लेकिन जब पाक ने जारी रखी फायरिंग तो भारत की ओर से भी की गई जवाबी कार्रवाई। सरहद पर नहीं थम रही पाक की नापाक हरकत। लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसर रिसर्च के सर्वे में एनडीए को बढ़त के अनुमान। देश में चुनाव हुआ तो फिर दिखेगा नरेंद्र मोदी का दम। सर्वे में एनडीए को 19 सीटों के फायदे का अनुमान। 335 सीटों की जगह एनडीए को मिलेगी 354 सीटें। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा। 282 से बढ़कर 314 पर पहुंच जाएगा सीटों का आंकड़ा। सत्ता से बाहर होने के बाद भी अब तक कांग्रेस पर नहीं जमा लोगों का भरोसा। सर्वे में कांग्रेस को 4 सीटों का घाटा, 44 से घटकर 40। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों को मोदी का कामकाज लग रहा है अच्छा। 10% मान रहे हैं बहुत अच्छा। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च सर्वे में 6% लोगों को मोदी का कामकाज नहीं आ रहा है पसंद। 28% ने माना औसत का। 22% लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार हो मोदी का मुख्य मुद्दा। सर्वे में 18% लोगों ने महंगाई को मिटाने पर दिया जोर। सर्वे के मुताबिक मोदी को सिर्फ 4% लोग मानते हैं सांप्रदायिक। 46% लोगों की नजर में मोदी विकास पुरुष। 47% लोगों का है मानना कि आरएसएस के इशारे पर नहीं चलते मोदी। सिर्फ 31% लोग मानते हैं मोदी राज में बढ़ा हिंदू राष्ट्रवाद। सर्वे में 76% मुसलमानों ने माना मोदी राज में है सुरक्षित। 78% लोगों ने मोदी की कैबिनेट को माना बेहतरीन। पीएम के कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हूटिंग से तमतमाई जेएमएम। केंद्र सरकार को दी चेतावनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा माफी मांगे बीजेपी, वरना किसी भी केंद्रीय मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं देंगे। आज भी मोदी जी की अपनी जो चाहत है कि हम अधिनायकवाद स्थापित करेंगे इस देश में, इस जमहूरियत में, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को दी चुनौती। कहा चुनाव मैदान में आकर दिखाएं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अगर लड़नी है तो आया जाए चुनावी समर में। बलात्कार पर बयान को लेकर विवादों में फंसे वित्त मंत्री अरुण जेटली एक कार्यक्रम में कहा स्मॉल रेप की वजह से देश को हुआ करोड़ों का नुकसान। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे वित्त मंत्री। कहा बलात्कार की घटनाओं ने भी टूरिज्म को पहुंचाया नुकसान। पीआईबी की वेबसाइट पर भी डाला गया था जेटली का भाषण, लेकिन विवाद खड़े हुए तो स्मॉल शब्द को हटाया। जेटली के बयान पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। कहा छोटी कैसे हो सकती है बलात्कार की घटना।
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी मुंबई मेट्रो की सवारी की। कहा, पूरी मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। पूरी मुंबई को कवर करना, कारण क्या है? हैजर्ड फ्री ट्रैवल, कंजेशन कम करना, पोल्यूशन कम करना, जनता आसान से ट्रैवल करे, उसके लिए सुविधा प्राप्त कराना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार और प्रदेश। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में शिकायतों का अंबार। पहले ही दिन आई 300 शिकायती चिट्ठियां। सरकारी विज्ञापनों को लेकर हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार से 4 सितंबर तक मांगा जवाब। पीआईएल में विज्ञापनों को बताया गया है फिजूल खर्ची। दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, डीडीए बनाएगा 27,000 नए मकान। एलजी के घर बैठक में मिली मंजूरी। फिल्म पीके ने न्यूड पोस्टर ने बढ़ाई आमिर खान की मुसीबत। जबलपुर पुलिस ने अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज किया। एफआईआर में आमिर के साथ निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और निर्देशक राजू हिरानी समेत 10 नाम। सीआरपीसी की धारा 292 और 294 के तहत बनाया केस। अदालत ने पुलिस को दिया था एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। धाराओं के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान।